पंजाब दी मुटियार जदों किसी नाल प्यार करन दा अहद कर लवे ते फिर ओ हीर ससी ते सोहणी वांग जान हथेली ते रख के तोड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं लाहौर की फिल्मी दुनिया से नाशाद बलोच और आप देख रहे हैं NBTV। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री के सुनहरे दौर से जुड़ी हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, NBTV का मकसद सिर्फ मालूमात फराहम करना नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के उन अजीम फनकारों की असल, मुस्तनद और सच्ची तारीख नई नस्ल तक एक बावकार, खूबसूरत और हकीकत पसंदाना अंदाज में पहुंचाना है जिन्होंने अपने फ़न से इस सनत की बुनियाद रखी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में कुछ ऐसे फनकार गुजरे हैं जिन्होंने अपने काम से एक अलग शनाख्त बनाई। उन्हीं में एक नाम अदाकारा गौरी का है। एक ऐसा दौर भी था जब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री पर चंद अदाकाराओं का राज था और उनमें एक नाम था गौरी। सादगी, खूबसूरती और ज़बरदस्त अदाकारी का हसीन इम्तिजाज। लेकिन फिर अचानक वो स्क्रीन से गायब हो गईं। आखिर ऐसा क्या हुआ? आइए जानते हैं मुकम्मल कहानी। गौरी का असल नाम गौहर अफरोज़ है और वो 14 सितंबर 1965 को मुल्तान में पैदा हुईं। उनका ताल्लुक़ एक ऐसे घराने से था जिसका फिल्मी दुनिया से गहरा ताल्लुक़ रहा। वो पाकिस्तान की अहद साज अदाकारा अंजुमन की छोटी बहन है। यही वजह थी कि गौरी के लिए फिल्मी दुनिया में कदम रखना निस्बतन आसान हुआ, लेकिन अपनी पहचान बनाना सिर्फ उनकी अपनी मेहनत थी। काज एहसान करके तू मैनू फसान लगे। शक्ल देखियो अपनी, तेरे वर्गियां शक्लां वखा के साडी हुकूमतदारों कणक मंगवा। गौरी ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1982 में फिल्म जरा सी बात से किया। ये एक उर्दू फिल्म थी जिससे उन्होंने शोबिज की दुनिया में कदम रखा। अगरचे वो अंजुमन जैसी मकबूलियत तो हासिल ना कर सकीं, लेकिन 80 और 90 की दहाई में उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई। 1980 की दहाई गौरी के लिए कामयाबी का दौर साबित हुई। उन्होंने मुसलसल हिट फिल्में दी और पंजाबी सिनेमा की नुमाया अदाकारा बन गईं। मानो पिछे तेरे दिल दे शीशे च साडे वालों को त्रेड़ पै गई है ते फिर चुप करना सा ते मार दे साडी हिक। उनकी अदाकारी में जज्बात, सादगी और देसी अंदाज वाज़े तौर पर नजर आता था, जिसकी वजह से वो अवाम में बेहद मकबूल हुईं। उन्होंने पंजाबी, उर्दू और पश्तो फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी नुमाया फिल्मों में इंसाफ का तराजू 1983, चिन चीता 1984, निकाह 1985, हिफाजत 1986, हुकूमत 1987, आबिदा 1987, बदमाश ठग 1988, सुपर गर्ल 1990, शेर दिल 1990, मुजरिम 1990, मजदूर 1991, गंडासा 1991, चोरां दा शहनशाह 1996, जिद्दी गुज्जर 2003 शामिल हैं। उनका कैरियर तकरीबन 2 दहाइयों पर मुहित रहा और उन्होंने कुल 55 से 56 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में मुख्तलिफ अदवार 1979 से 2003 पर मुश्तमिल हैं। ज़्यादातर फिल्में पंजाबी थीं क्योंकि उस दौर में पंजाबी सिनेमा बहुत मजबूत था। गौरी ने खास तौर पर एक्शन और रोमानवी फिल्मों में ज़्यादा काम किया। तू मेरा राज डकन दी जुरत ते कर कि मैं तेरा ब्याह इन्हां छेयां नाल ना करा दिता ते मैनू गुंडी रन ना आखी। नाजरीन, फिल्मी दुनिया में शोहरत, दौलत और मोहब्बत सब कुछ होने के बावजूद अगर कोई अदाकारा अचानक सब कुछ छोड़ दे और अपनी जाती जिंदगी को राज बना ले तो सवाल तो बनता है ना, क्या गौरी ने वाकई शादी नहीं की या उनकी जिंदगी में कोई ऐसा राज था जो दुनिया से छुपाया गया? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। गौरी की शादी के बारे में 2 बड़ी कहानियां मशहूर हैं। पहली बात, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि गौरी ने कभी शादी नहीं की
वो अपनी फैमिली के साथ रहीं और फिल्मी दुनिया से दूर होकर सादा जिंदगी गुजारने लगी। दूसरी बात, लेकिन कुछ पुराने फिल्मी हलकों और गैर रस्मी ज़राए के मुताबिक गौरी की जिंदगी में एक खुफिया मोहब्बत थी। फिल्मी महफिलों में ये सरगोशियां भी सुनाई दीं कि गौरी की जिंदगी में एक ऐसी मोहब्बत थी जो पाया तकमील तक ना पहुंच सकी, और इसी सदमे या अहद की वजह से इन्होंने तन्हा रहने को तरजीह दी। कहा जाता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बाअसर शख्स के करीब थीं। दोनों के दरमियान ताल्लुक काफ़ी संजीदा था, लेकिन ये रिश्ता कभी शादी तक ना पहुंच सका। वजूहात क्या थीं? फैमिली का दबाव, फिल्मी सियासत या ज़ाती फैसले, ये सब आज भी एक राज है। एक और रिवायत है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गौरी ने खामोशी से शादी कर ली थी और फिर मीडिया से मुकम्मल तौर पर अलग हो गईं, लेकिन इस बात की कोई मुस्तनद तस्दीक मौजूद नहीं। नाजरीन, सच यह है कि गौरी ने कभी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर खुलकर बात नहीं की, इसीलिए उनकी शादी एक राज बन गई, और यही राज आज भी उनके मुद्दाहों को मुतजस्सिस रखता है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि गौरी ने कभी किसी इंटरव्यू में इन अफवाहों की तरदीद की और ना ही तस्दीक। उनकी ये पुरस्रार खामोशी ही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सनसनीखेज स्टोरी बन गई। आज भी जब लॉलीवुड की हसीनाओं का जिक्र होता है तो गौरी का नाम एक ऐसी अदाकारा के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम फैसले को एक कमर्शियल फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह सस्पेंस में रखा। जब 1990 के बाद फिल्मी सनत जवाल का शिकार हुई तो गौरी ने भी आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी इख्तियार कर ली। आखिरी फिल्म खर दिमाग गुज्जर 2003, उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर मंजर आम से गायब हो गईं। फिल्म स्टार गौरी की अब भी ख्वाहिश है कि वो किसी अच्छी फिल्म में काम करें जिसका स्क्रिप्ट उन्हें पसंद हो, या वो चाहती हैं कि अगर टीवी ड्रामा में काम का मौका मिला तो वो ज़रूर काम करेंगी। ये बातें गौरी ने एक इंटरव्यू में कही हैं। अदाकारा गौरी का शुमार लॉलीवुड की उन बासलाहियत अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अपनी मेहनत और सिलेक्टिव काम के जरिए शायकीन के दिलों में जगह बनाई। अगरचे उनका कैरियर उनकी बड़ी बहन अंजुमन के साए में रहा, लेकिन उन्होंने अपनी अदाकारी के अंदाज, खूबसूरती और संजीदा अदाकारी से खुद को एक मंझी हुई आर्टिस्ट के तौर पर साबित किया। वो पाकिस्तानी सिनेमा के उस दौर का हिस्सा रहीं जब फिल्मी सनत के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। गल याद रखी वीरा, लखी अपना वर ओनू मनेगी जेड़ा 5 गोलियां खा के मेरा हाथ। नाजरीन, गौरी सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो एक दौर का नाम थी, एक एहसास थी, एक खूबसूरत याद थी। वो उस जमाने की नुमाइंदा थीं जब फिल्मों में सादगी थी, कहानी थी और किरदारों में हकीकत हुआ करती थी। गौरी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने कभी अपनी इज्जत और वक़ार पर समझौता नहीं किया। फिल्मी दुनिया में जहां अक्सर लोग शोहरत के लिए हर हद पार कर जाते हैं, वहीं गौरी ने खामोशी, सादगी और शराफत को अपना शियार बनाया। उनकी अदाकारी में मसनूईपन नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी, एक फितरी अंदाज था। बहुत से अदाकार आते हैं, शोहरत हासिल करते हैं और वक्त के साथ भुला दिए जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। गौरी उन्हीं चेहरों में से एक है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि असल कामयाबी शोर में नहीं, खामोशी में होती है। इज्जत वक्ती शोहरत से ज्यादा कीमती होती है और एक बावकार जिंदगी ही सबसे बड़ी जीत है। आज अगरचे वो स्क्रीन पर नजर नहीं आती, लेकिन उनके किरदार, उनकी मुस्कुराहट और उनकी मासूमियत आज भी फिल्म बीनों के दिलों में जिंदा है। नाजरीन, अगर आपको गौरी की ये राज भरी कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया के छुपे हुए राज आप तक लाते रहें, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल NBTV को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से कोई और भी माजी की इन खूबसूरत यादों से जुड़ जाए। और कमेंट्स में जरूर बताएं आप अगली वीडियो किस अदाकार या अदाकारा पर देखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया।